नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? तत्वों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जो है एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि क्लास टेंथ के लिए ये वीडियो है। और जो क्लास टेंथ में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर दिया है साइंस में, तो इस साइंस चैप्टर का है। तो इस वीडियो को आप लोग क्या करिए, देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए, तत्व जो होते हैं आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। माने आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। क्या कहते हैं? जो आवर्त सारणी में दाईं ओर तत्व को रखा गया है वो कौन सा? अधातु होते हैं। ठीक है, धातु और अधातु होते हैं। ठीक है, तो दाईं ओर जो रखा गया है ना वो क्या है? अधातु तत्व हैं। क्योंकि जब उसमें पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? अधातु हैं। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार कौन सी हो जाएगा? तो परमाणु क्रमांक हो जाए। क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। माने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है वो किस पे है? तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या उसी को कहते हैं। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक दे दे चाहे परमाणु संख्या दे दे वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस की बात कर रहा है तो उत्कृष्ट गैस का मतलब कौन सी हो जाएगा? आर्गन जो हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? आर्गन जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। देखो, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान ये सब कौन सी उत्कृष्ट गैस होती हैं जिसको नोबेल गैस, अक्री गैस के नाम से भी जाना जाता है। जीरो ग्रुप का एलिमेंट्स का है तो ये हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान ये सब है। ठीक है, उसके बाद से इसमें उसी को नोबेल गैस, जीरो ग्रुप का एलिमेंट्स मन अक्री गैस को या उत्कृष्ट गैस को कहेंगे। और उसका नाम 18 नंबर का ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दिया है अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व कौन सा है? देखिए, हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व बताए हैं कि अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व का है, अक्रिय गैस का है, सब वही हीलियम हमारा क्या है? अक्रिय तत्व है। कार्बन कौन सी है? कार्बन अधातु है। सोना क्या है? धातु है। हाइड्रोजन कौन सी? हाइड्रोजन एक गैस है। चलिए, हाइड्रोजन पूछे कि हाइड्रोजन जो होती है, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन जो है पीरियाडिक टेबल का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है। ठीक है ना, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। चलिए, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम में कह रहा है तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने? तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कह रहा है पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 होती है। ठीक है, पोटेशियम पूछे वो कैसी धातु है? तो क्षारीय धातु होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया है 7 नंबर का कि निम्न में से कौन सा जो है कौन सा निम्न में से किस तत्व में संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है? माने संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किस में अधिक होगी? तो जो किस में होगी? तो पी फास्फोरस में होगी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं? तो इसमें वर्ग कितने हैं? तो वर्ग पहले पूछ रहा है ना, पहले वर्ग उसके बाद से आवर्त। तो वर्ग 18 हैं और आवर्त कितने हैं? देखिए, यहाँ वर्ग 18 हैं और आवर्त कितने? 7 हैं। चलिए, निम्न में से तीन वैसे तत्व के नाम लिखिए जिनके बाह्य कक्षा पूरी तरह से भरा हो। तो कौन सा जो है जीरो ग्रुप का एलिमेंट्स है, जिसे नोबेल गैस या उत्कृष्ट गैस या आखिरी गैस के नाम से जाना जाता है, वो क्या होते हैं? उनके बाह्य कक्षा जो है पूर्ण रूप से भरी होती है। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया। ठीक है ना, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान ये सब क्या होते हैं? ये सब पूर्ण रूप से भरी होती हैं। चलिए, जो है इसके बाद से जो है दिया है कि जो है वैसे आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियाँ हैं?
आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है उसमें कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी है? 7 हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? इनमें से निम्नलिखित में से किसे जो है बाहर निकालना आसान है? तो किसमें से जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है? तो यम जो हो जाएगा केवल, उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कई इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसीलिए निकालना आसान है। ठीक है ना, यम जो है यम के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना क्या है? आसान है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 12 नंबर थोड़ा सा हम जूम कर लें, इसको जूम कर लें। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन इसमें जो दिया है ना, इसमें जो देखिए क्या कह रहा है, मार कर लें। आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग एक तत्व का कौन सा है? एक तत्व का कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी में एक वर्ग का जो है माने एक वर्ग का तत्व कौन सा है? तो वर्ग एक का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम है ये नहीं है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? रुबिडियम, ये सब उसमें क्या है? वर्ग एक का, इसमें वर्ग एक का है। वैसे तीन जो है वैसे तीन तत्वों के नाम बताइए जिन के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा होगा? सोडियम हो जाएगा, और पोटेशियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। कौन सा? जो क्षारीय धातु है ना, वो उसी को लिख देना है। जो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट रो का है, उसी को लिखना है। चलिए फर्स्ट फर्स्ट कॉलम का, रो नहीं, फर्स्ट कॉलम का जो है, फर्स्ट कॉलम का जो उसी को हम लोग, जैसे हमारा हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? इसके बाय कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को कहते हैं। आवर्त सारणी जो होते हैं, आवर्त सारणी के उद्गम स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को, अवस्तंभ जो होते हैं वह स्तंभ को वर्ग कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस आवर्त में 18 तत्व रहते हैं? किस आवर्त में जो है 18 तत्व रहते हैं? तो चतुर्थ आवर्त में जो है 18 तत्व रहते हैं। देखिए पहला में कितने एलिमेंट होंगे? तो 2 होंगे। पहला में कितने तत्व होंगे? तो 2 होंगे। दूसरा में कितने होंगे? दूसरा में देखिए, दूसरा में कितने होंगे? तो दूसरे एलिमेंट्स में जो हमारे होंगे, जो 2 में कितने एलिमेंट्स होंगे? पहले मार्कर हटा ले दीजिए। देखिए पहला में कितना होंगे? 2। दूसरा में कितने होंगे? 8। तीसरा में कितने होंगे? 8। चौथा में कितने होंगे? 18। इसके बाद से पाँचवा में कितने होंगे? 18। उसके बाद छठवां में कितने होंगे? तो छठवां में 32 होंगे। सातवां में कितने होंगे? तो 32 होंगे। आ गया समझ में? ये जो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे 7 गो आवर्त है ना, तो दो जो है, 2 पीरियाडिक टेबल देखेंगे, बुक में होगा या तो आपके पास टेबल होगा, तो देखिए ना कि इसमें 2 है। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दूसरे में रहेंगे? 8। तीसरे में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 8। चौथे में 18। पाँचवें में भी 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। छठवें में 32, और इसमें भी कितना रहेंगे? 32 रहेंगे। ठीक है, यही इसका क्रम है। तो वही कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आवर्त में 18 तत्व हैं? तो किसमें? चतुर्थ आवर्त में कितने हैं? 18 तत्व हैं। चतुर्थ में और पंचमें दोनों में 18 है। चलिए बोल रहा है क्वेश्चन कि जो है आवर्त सारणी के जो आवर्त सारणी के जो 7A के तत्व हैं, आवर्त सारणी के जो 7A के तत्व हैं वो कौन से हैं? आवर्त सारणी के 7A के तत्व जो है हैलोजन है।
हैलोजन तत्व होते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब होते हैं वह हैलोजन तत्व कहलाते हैं। किसको? हैलोजन तत्व कहलाते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्स से डिनोट किया जाता है। चलिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? करें, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा जो है कथन सत्य है? तो कह रहा है कि देखिए, सीधे हम क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या होती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग माने असत्य की बात कर, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, गलत बात। क्योंकि यही हमारा जो है ये असत्य पूछ रहा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, नहीं, तत्वों की धात्विक प्रकृति नहीं घटती है, सही है। कह रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो सही है। कह रहा है कि इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये वाला गलत है, जो कि हमारा ऑप्शन में सही, इसी को करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है एक अणु परंतु एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। एक अणुसूत्र विभिन्न संरचना सूत्र वाले एक यौगिक कहलाते हैं। तो एक यौगिक क्या कहते हैं? उसका जो है अणुसूत्र जो एक होगा, लेकिन संरचना सूत्र क्या होगा, माने विभिन्न, अगर अलग अलग संरचना सूत्र, वो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के समावयवी। सोना जो होते हैं एयू क्या होते हैं? एयू जो होते हैं, एयू का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। और एयू मैंने सोना, इसको हम एयू से डिनोट करते हैं। किससे? एयू से। ए नहीं बोलना, एयू बोल रहा हूँ। एयू इसका 79 होता है, जो है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। और ये सोना क्या है? एक धातु है, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि एक्स जो है तत्व एक्स Cl2, एक्स मैंने तत्व एक्स का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? और XCl2 सूत्र वाले जो है एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस थोड़ा सा इसको हटा लें जी, जो एक ठोस है और तत्व जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत, मतलब वर्ग या समूह के अंतर्गत जो है अंतर्गत होगा? तो किसके होगा? तो मैग्नीशियम के अंतर्गत होगा, ठीक है। इसमें देखो मैग्नीशियम के अंतर्गत इसलिए होगा क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना, वह दूसरे वर्ग में या दूसरे स्तंभ में पाया जाएगा, इसीलिए हाई पहले वाला में पाया जाएगा, हाई वाला जो है तीसरे वाला में आगे वाला में पाया जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो ये आगे वाला में पाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है यही, इसमें क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे, इसीलिए यह Cl2 बनाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए जो कह रहा है कि नीचे क्वेश्चन जो दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाता है? क्षैतिज कतारें क्या कहलाता है? तो आवर्त कहलाता है। जैसे हम समझ रहे कि हमारा क्या है, पीरियाडिक टेबल है, तो ऐसे जो लाइन खींचा होगा 7 ठो खींचा होगा, 7, 1 2 3 4 करके 7 तक लिखा होगा, ठीक है ना, 7 तक लिखा होगा, वो क्या कहलाएगा? वह क्षैतिज कहलाएगा। क्षैतिज लाइन है, इसी को क्या कहते हैं? क्षैतिज लाइन है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को जो है आवर्त कहेंगे, ठीक है ना। आज जो ऊपर से नीचे ऐसे खींची गई है, ऊपर से नीचे देखिए, यहाँ से ऊपर से नीचे खींची गई है, तो क्या कहलाएगी? ऊपर से जो हमारा नीचे खींची गई है वो हमारा क्या कहलाएगी? वो लाइन जो कहलाएगी ऊपर से नीचे खींचने वाली लाइन, यह वर्ग स्तंभ कहलाएगी, जिसका नंबर होता है 18 होता है, ठीक है ना, 18 होता है ये। चलिए
कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। आधुनिक, ये तो हो गया आवर्त वाला, ये वाला हो गया। कह रहा है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य जो होता है वो कौन सा होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या क्या होगा। तो प्रत्येक आवर्त का जो है अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस होगा। कौन सा होगा, निष्क्रिय गैस होगा। कैसा गैस होगा, तो वह निष्क्रिय गैस होगा। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय गैस दिया है। पीरियाडिक टेबल जब बनाएंगे उसके लास्ट में जाएंगे ना, वह निष्क्रिय गैस आएगा जो 18 नंबर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे, जिसको 0 ग्रुप का एलिमेंट्स या उत्कृष्ट गैस कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है ना। अक्रिय गैस तत्व हैं। अक्रिय गैस कौन है, तो अक्रिय गैस तत्व हीलियम है। कौन है, हीलियम है। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। तो सातवां जो है, सातवां वो क्या है, अभी तक अधूरा है। समझ में, 7वां नंबर का जो है अभी तक अधूरा है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण क्या होता है, बढ़ता है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, माने किसी वर्ग में ऊपर से जब नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा, उस तत्व तो आने पर तत्व का धात्विक, जैसे धातुई गुण क्या होगा, तो तत्व का धातुई गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेना। चलिए क्वेश्चन देखिए। कर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा तो नाइट्रोजन जो होगा यह सबसे अधिक अधातुई गुण वाला, सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होगा, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है, तो शून्य समूह का है, चाहे अक्रिय गैस का है, या तो अक्रिय गैस उसी को कहते हैं। अक्रिय गैस का है तो हीलियम में होगा। ठीक है, और का है या 18 नंबर ग्रुप का एलिमेंट्स का है, चाहे 0 समूह का एलिमेंट्स का है, या शून्य का है, या नोबेल गैस का है, तो हमारा क्या होगा, यही होगा, हीलियम में होगा। ठीक है, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम देखिए अक्रिय, क्या है, अक्रिय है। हीलियम कैसा है, तो हीलियम जो है अक्रिय है। आगे क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कह रहा है किसी आवर्त सारणी में, मैंने कोई आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कौन सा गुण जो है समान, कक्षा की संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। अगर कोई आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण जो समान होगा, तो क्या होगा, उसमें कक्षा की संख्या तो समान होगी, कक्षा की संख्या समान होगी, क्योंकि उसी जो है आवर्त का सारा एलिमेंट्स इसमें रहेगा। कर आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 2। अभी बताएं, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में जो है 18, पाँचवा में 18, छठवां में 32, सातवां में 32। चलिए कर आवर्त सारणी में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के तत्वों का कौन सा सेल जो है बाह्यतम सेल होगा। कौन सा सेल जो होगा बाह्यतम सेल होगा, तो यल सेल। ठीक है ना, KLMNOPQ बनाया जाएगा ना, तो दूसरे आवर्त में जो होगा, दूसरे आवर्त की बात कर रहा है ना, द्वितीय आवर्त में हमारा जो है K के बाद यल होगा ना, तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, यल हमारा जो है द्वितीय आवर्त में बाह्यतम सेल का
में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग 18 होते हैं। और कितने जो है आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने जो है आवर्त होते हैं, माने रो, ठीक है ना, रो। तो ये कितने होंगे, तो यहाँ पे जो आवर्त होंगे वो 7 होंगे। और कितने जो है वर्ग होंगे, 18 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब हम लोग तत्वों का वर्गीकरण के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, अभी बताएं ऊपर। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं, तो 18 जो है वर्ग हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातुएं कहलाते हैं। और वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, दूसरे वर्ग के, वह क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। जो कि एस ब्लॉक में क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कौन है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। संक्रमण धातु जो होती है वो किसका है, संक्रमण धातु जो है वो किसका है, तो संक्रमण धातु जो है, संक्रमण धातु वह जो हमारा जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। कौन सा है, डी ब्लॉक का। और पी ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है वह जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इधर इस साइड में जो है अधातु है, अधातु और गैस है। चलिए लेथेनाइट और एक्टिनाइट जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, लेथेनाइट और एक्टिनाइट जो है क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। कह रहा लिथियम एवं पोटेशियम के, लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु क्रमांक में लिथियम और जो है पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है, तो कितना है, तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत जो है कितना है, 23.0195 है, ग्राम है। कितना है, 23.0195 है। ठीक है, तो देखा रहा क्वेश्चन ये वाला कि जो है किसी तत्व ए के क्लोराइड का सूत्र ACl2 है, वह यौगिक उच्च द्रवणांक वाला ठोस पदार्थ है, आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत होगा। तो आवर्त सारणी के उस वर्ग के अंतर्गत माने उस वर्ग के अंतर्गत होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें Ba, ठीक है ना, बेरियम पाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी दिया रहेगा, चाहे आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुण आवर्तीय आवर्त फलन होते हैं। तत्व के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। और उनके किसके आवर्तीय फलन होते हैं, तो उनके परमाणु संख्याओं के, या परमाणु क्रमांक है या परमाणु संख्या दिया हो। देखिए मेंडलीव ने तत्वों का निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया है। मेंडलीव ने तत्वों का निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया, तो किसके बढ़ते हुए तत्वों को मैंने वर्गीकृत किया मेंडलीव, तो किस में, तो ये परमाणु जो है, मेंडलीव जो किया था वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है किया था। लेकिन इस समय जो है हमारा मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी जो है, मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक पर जो है निर्भर है। किस पर जो है तो परमाणु क्रमांक पर। और जो मेंडलीव जी ने बनाए थे वो किस में, परमाणु द्रव्यमान पर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें दिया है, देखिए आवर्त सारणी के उदग्र जो है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहें चाहे जो है क्या कहें, उसी को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। माने ऊपर से जो नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उदग्र होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्ग हो जाएगा। और जो बाएं से दाएं अगर जा रहा है वो क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। ठीक है,
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो बस 7 न है। 18 को क्या है? वर्ग है। कर निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? तो नियान क्या होगा? निष्क्रिय गैस होगा। क्या होगा? नियान जो होगा वह निष्क्रिय गैस होगा। अभी बताएं निष्क्रिय गैस कौन कौन होता है। चलिए, देखिए, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था? मैंने मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जो है तैयार किया था, तो कौन सा मापदंड अपनाया था? तो परमाणु भार। ठीक है ना? क्या अपनाया था? परमाणु भार अपनाया था। क्या अपनाया था? परमाणु भार अपनाया था। इस समय जो है मोजले कौन सा अपनाए हैं? तो मोजले है परमाणु संख्या अपनाए। क्या है? परमाणु संख्या अपनाए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। जो सोडियम है, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, वो किसमें है? फर्स्ट ग्रुप मतलब वर्ग उसको कहते हैं हिंदी में। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके जो है बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो जो है इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 होंगे। कितना होंगे? 1। कितना होंगे? 1 होंगे इलेक्ट्रॉन। चलिए, क्वेश्चन जो है इसमें जो है देखिए, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होगी? तो इसमें जो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होगी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। किसकी होगी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन क्या है? एक हैलोजन तत्व है। ठीक है ना? क्या है? एक हैलोजन तत्व है फ्लोरीन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना? 49 नंबर पर हम लोग पहुँच गए हैं। परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। ठीक है, इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने। किसने? इसी को कहीं मोसले लिखा होगा तो कहीं मोसले लिखा होगा। ठीक है ना? तो परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व का अधिक मौलिक गुण है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोसले ने या मोजले ने। देखिए, इंग्लिश में मोजले लिखा रहेगा। देखिए, अब ये बात को आ रहा है कि जैसे उनका जो है मेंडलीफ जी का था, वो किस पे था? तो परमाणु जो है परमाणु द्रव्यमान मैंने परमाणु द्रव्यमान पर था। ठीक है ना? लेकिन इनका जो है परमाणु संख्या पर है। वही बात कह रहा है। सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। सबसे अधिक जो है भास्मिक ऑक्साइड कौन सा है? K2O होगा। क्या होगा? जो है K2O होगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के जो है किस वर्ग में है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो मैग्नीशियम जो हो जाएगा Mg, वो किस के वर्ग में है? तो जो है वो किस वर्ग में है? तो वर्ग नंबर 12 में है। ठीक है ना? मैग्नीशियम जो है वो किस वर्ग में है? तो वर्ग नंबर जो है वर्ग किस में है? तो वर्ग जो है 2 में है। यहाँ पे गलत से बोल दिया, यहाँ पे 2 देख लिया हूँ। देखिए, यहाँ पे क्या है? वर्ग 2 में है। किस में है? मैग्नीशियम वर्ग 2 में है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। कितना? 12 होता है। चलिए, नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि सल्फर सल्फर जो होता है सल्फर जो है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सल्फर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्योंकि जो है सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है और उससे 10 ठो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 10 को इलेक्ट्रॉन जो है नियान का होता है। नियान का तो यह क्या होगा? 10 ठो अस्थाई होगा और जो मैंने कक्षा में भर रहेगा। ऐसे 2, 8 और कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 के रूप में रहेगा। तो इसीलिए क्या होगा? ये 10 ठो क्या है? अस्थाई हो गया है। 6 को जो है बाह्यतम कक्षा में है।
इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हमारा जो हो जाएगा 6, इसमें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। बस यही करना है कि हमें कितना बनाना है, जो अभी लिखे थे 2, 8, 8, 18, 18, ठीक है 32 और उसके बाद से 32, इतना ही बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। फार्मूला याद होना चाहिए। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2 इंटू एन स्क्वायर मैंने एन पावर 2 इंटू एन पावर 2 होनी चाहिए। कितनी होती है, तो 2 इंटू एन पावर 2 होनी चाहिए, होती है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है। तो यह कौन सा होता है, नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होता है, तो कैसा जो है त्रि आबंध होता है। कैसा आबंध होगा, तो त्रि आबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, जो कि ये क्या है, यह हैलोजन का जो है एलिमेंट्स है, हैलोजन ग्रुप का। ओजोन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो कितने ओजोन में, तो 3 होगी। कितना होगा, क्योंकि उसमें O3 उसका फार्मूला होता है। ओजोन का फार्मूला पूछे तो O3, उसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो 3 तो होगी ना। जिस तरह जो है गंधक की जो है परमाणु संख्या कितनी होती है, जिसको सल्फर कहते हैं। गंधक को क्या कहते हैं, सल्फर, इसे यस से डिनोट करते हैं। उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 16 होती है। चलिए बस जो है इस जो है पदार्थ तत्वों का वर्गीकरण में बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। और अगर हमारा जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। और शेयर भी करें अपने दोस्तों में। क्या करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। शेयर करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप शेयर करेंगे तो कोई दूसरा स्टूडेंट आपके दोस्त हैं, वो भी अगर क्लास 10 की जो है तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, मैंने हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए सहायता करेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो क्या करिए, इस चैनल को अपने ग्रुप जो होगा ग्रुप में शेयर कीजिए। इस तरह से जो भी जिस तरह मैंने शेयर करना है शेयर करिए, टेलीग्राम पर जैसे करना है करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।